बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है 800 मीटर दौड़ के कवानीन और इसके अलावा डाक दौड़ 4x400 मीटर रिले रेस या इसको रिले रेस भी कहते हैं। तो आज हम दो टॉपिक जो हैं वो इनको डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है 800 मीटर दौड़ के कवानीन। तो 800 मीटर दौड़ जो है ये ट्रैक इवेंट्स में शुमार होती है और इसको जो है इसका फ़ासला जो है वो मिडल डिस्टेंस होता है। कुछ रेसेस जो होती हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस होती हैं, कुछ लॉन्ग डिस्टेंस और कुछ मिडल डिस्टेंस। तो 800 मीटर की दौड़ जो है वो मिडल डिस्टेंस में शामिल होती है। इसमें जो है वो ना तो फ़ासला बहुत ज़्यादा लंबा होता है और ना ही बहुत ज़्यादा जो है वो छोटा होता है। तो इसमें फ़ासला जो है वो दरमियाना होता है, जबकि जो शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस हैं वो जैसे 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, तो इनके फ़ासले थोड़े कम होते हैं। जबकि 3000 मीटर रेस, इसके अलावा 1500 मीटर रेस, तो इनके फ़ासले जो हैं वो लंबे होते हैं, तो इसलिए इनको लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस कहते हैं। और 800 मीटर दौड़ जो है इसका ना ज़्यादा शॉर्ट होता है और ना लॉन्ग, इसलिए इसको मिडल डिस्टेंस रेसेस भी कहते हैं। तो ये दौड़ जो है वो काफ़ी तेज़ रफ्तारी और क़ुव्वत बर्दाश्त वाली दौड़ होती है और ये ट्रैक पर ही दौड़ी जाती है, 400 मीटर के ट्रैक पर। और सबसे पहले जो है वो जदीद ओलंपिक्स यानी 1896 से जो है वो खेलों में शामिल है। इसके अलावा ये रेस जो है वो सबसे पहले जो है वो ख़वातीन के मुकाबले पहली बार 1928 के ओलंपिक्स में शामिल किए गए। लेकिन मुकाबलों में ख़वातीन की हालत जो है वो जब देखी गई, क्योंकि काफ़ी जो है वो औरतों के लिए तो काफ़ी जो है वो मुश्किल होती है, उनके लिए ये मिडिल डिस्टेंस भी जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस था, तो उनकी हालत जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो इसलिए माहिरीन जो थे उन्होंने 800 मीटर की दौड़ को ख़तरा जान समझा और आइंदा मुकाबलों से ख़ारिज कर दिया कि आइंदा जब ओलंपिक्स होंगी तो उसमें 800 मीटर दौड़ जो है उसको शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर 1960 के ओलंपिक्स जब हुए तो उसमें दोबारा ख़वातीन को जो है वो शामिल कर लिया और अभी तक जो है वो ख़वातीन शिरकत कर रही हैं। यानी सबसे पहले 1896 में थी और उसके बाद फिर काफ़ी गैप के बाद जो है दोबारा 1960 में जो है वो इसको शामिल किया गया था। तो ये 800 मीटर दौड़ की जो है वो थोड़ी सी हिस्ट्री है। और इसके अलावा 800 मीटर में जो है वो ट्रैक जो है वो 400 मीटर का होता है, तो इसमें खिलाड़ी जो हैं और इसको दो जो है वो एथलीट को 2 चक्कर लगाने पड़ते हैं। जब वो 2 चक्कर जो है वो कंप्लीट कर लेगा तो उसकी 800 मीटर दौड़ जो है वो पूरी हो जाएगी। तो आगे हमने पढ़ने 800 मीटर दौड़ के रूल्स और फाउल्स, क्योंकि जो सेम रूल्स हैं, सिर्फ इसमें ये है कि इसमें जो है वो 2 जो है वो चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो लेकिन 200 मीटर रेस जो है उसके हमने रूल्स और फाउल्स पढ़े थे, उनके और रूल्स और फाउल्स और इनके रूल्स और फाउल्स जो हैं वो तकरीबन सेम है, लेकिन थोड़ा सा वो 200 मीटर रेस है और ये 800 मीटर रेस है, 1-2 पॉइंट जो है वो फ़र्क है, बाकी सेम है। तो आप काइंडली जो है वो इन्हीं रूल्स जो हैं उनको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा डाक दौड़ 4x400 मीटर, जिसको हम रिले रेस भी कहते हैं। 4x400 यानी जिसे रिले रेस भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि इसमें 4x400 है, तो इसमें 4 जो हैं वो एथलीट यानी खिलाड़ी होंगे और 400 उन्होंने भागना है। यानी एक ने 400 कंप्लीट करना है, फिर दूसरे ने 400, तीसरे ने 400, फिर चौथे ने 400। यानी इस तरह जो है वो खिलाड़ियों ने जो है वो 4 खिलाड़ियों ने जो है वो 400 का फ़ासला जो है वो तय करना है। यानी एक खिलाड़ी ने 400 और टोटल जो है वो फ़ासला तय करना है। इसको रिले रेस भी कहते हैं। इसके कवानीन जो हैं वो आगे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डाक दौड़ जो है इसका स्टार्ट कैसे हुआ था। डाक दौड़ जो है, जैसे पुराने वक्तों में गाड़ियाँ और बसें नहीं होती थी, तो लोग जो है वो डाक कोई ख़त या पैगाम या कबूतरों, घुड़सवारों और ऊँटों पर सवार होकर दूसरे शहरों या देहातों में पहुँचाए जाते थे। तो ऐसा ही जो है वो जहाँ हाथी घोड़े सफ़र कर सकें, तो ये काम पैदल और दौड़कर ही किया जाता था। जैसा कि मैराथन दौड़ का भी यही एक वाक़या है इस तरह का ही कि एक शख्स जो है वो 26 मील दूर दौड़ कर गया और जाकर अपने हम वतनों जो को फ़तह की खुशखबरी सुनाई
और जब उसने फ़तह की खुशखबरी सुना दी तो उसी वक्त जो है वो उसकी मौत हो गई और मौके पर ही वो दम तोड़ गया। तो पैगाम रसानी जो का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो यूनान जो है जहाँ से खेलों का आगाज़ हुआ था, तो उनका ये है कि उन्होंने एक मैसेज स्टिक जिसको कहते हैं इस्तेमाल की जाती थी, जिसे वो पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल करते थे। मुख्तलिफ़ पैगाम रसां जो हैं वो जो स्टिक थी उसको एक दूसरे को आगे पहुँचाते। इस तरह जहाँ उस मैसेज को पहुँचाना होता वो स्टिक जो है वो उधर पहुँच जाती थी। तो उस पर जो भी होता था तहरीर लिखी होती थी और वो वहाँ पहुँच जाती थी। 4 ज़रब 400 मीटर दौड़ को जो है वो कब शामिल किया गया? 400 ज़रब 4 मीटर जो डाक दौड़ है उसको मर्दों की जो है वो 1912 के ओलंपिक्स में शामिल की गई, और ख़वातीन की जो 4 ज़रब 400 मीटर डाक दौड़ जो है वो पहली बार 1972 के ओलंपिक्स में शामिल की गई। मर्दों की 1912 और औरतों की 1972 जो है उसमें शामिल की गई। और ये इवेंट जो है यानी डाक दौड़ का इवेंट जो है वो अक्सर जब मीटअप्स होती हैं तो या स्पोर्ट्स वगैरह होती हैं तो उनके आखिर पे ये इवेंट रखा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी जो है वो जोश और वलवले की वजह से तमाशाई जो हैं इसमें ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, काफ़ी ये इंटरेस्टिंग होता है। तो नेक्स्ट हम इसके कवानीन पढ़ते हैं, इसके क्या क्या रूल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है बैटन। बैटन क्या होता है? ये जो है वो इस दौड़ के लिए बहुत अहम है, इसके बगैर जो है वो दौड़ नहीं होती। डाक दौड़ जो है, बैटन जो है वो जैसे ये डायग्राम है इस जैसा जो है वो एक लकड़ी या धात का बना हुआ होता है, लंबा सा जो होता है, और इसके जो है वो दोनों तरफ सुराख होते हैं। एक जैसे ये सुराख है और ये सुराख है, इस तरह के ये दोनों तरफ सुराख होते हैं। इसकी लंबाई जो होती है बैटन की, इधर से लेके इधर तक जो लंबाई है वो है 28 से लेके 30 सेंटीमीटर। ये लाइन इधर तक है, इधर इधर तक ये 28 से 30 सेंटीमीटर जो है वो बैटन की लंबाई होती है। और बैटन का जो वज़न होता है वो होता है 50 ग्राम जो है वो उसका वज़न होता है। 50 ग्राम से जो है वो कम नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा इसका रंग जो है वो गहरा होता है ताकि जो है वो दूर से ही वाज़िया नज़र आए। इसकी टीम डाक दौड़ की जो टीम है वो 6 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होती है। खिलाड़ी 6 होते हैं, जिनमें 4 है 4 ज़रब 400, लेकिन दौड़ते जो हैं वो 4 हैं और 2 जो हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं, यानी मतबादल। अगर खुदा न खास्ता किसी को चोट लगे या किसी को कोई मसला हो तो वो उसकी जगह उसको तब्दील कर सकें। तो इस तरह 6 टोटल होते हैं, 4 इनमें जो हैं वो दौड़ते हैं और 2 मतबादल होते हैं। लेकिन कोई भी तब्दीली जो है अगर चेंजिंग वगैरह करनी है तो वो मुकाबले से 1 घंटा पहले करनी होगी, ये रूल होता है उनकी डाक दौड़ का। नेक्स्ट है तब्दीली का इलाका। तब्दीली का इलाका क्या होता है? तब्दीली का इलाका जो है ये होता है कि जब खिलाड़ी जो है खिलाड़ी जो है उसने 400 मीटर का फासला तय कर लिया है तो उसने बैटन जो है वो अगले खिलाड़ी को पकड़ाना है। तो ट्रैक पर जो है वो नीले रंग की जो है वो लाइनें सी लगी होती हैं, जो चेंजिंग ज़ोन होता है उस ज़ोन में जाके जो है वो बैटन अगले खिलाड़ी को पकड़ाना है। अगर उससे पहले या उसके बाद पकड़ा दिया तो खिलाड़ी जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो उसी इलाके में जाके जो है वो खिलाड़ी ने अपने दूसरी टीम के खिलाड़ी जो है उसको बैटन पकड़ाना होता है, और उधर से पहले खिलाड़ी ने जो है वो उधर रुक जाना होता है, और जिसको बैटन पकड़ाया होता है उसने भागना शुरू कर देना होता है। और पहला तब्दीली का इलाका जो है वो 800 मीटर की स्टार्ट लाइन से 10 मीटर आगे और 10 मीटर पीछे होगा। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ज़ोन। एक्सेलरेशन ज़ोन डाक दौड़ में तब्दीली के इलाके से पहले, यानी जिधर ब्लू लाइनें लगी होंगी उससे 10 मीटर पर जो है वो पीली लाइन लगाई जाती है। पहले पीली आएंगी और जिधर ब्लू लाइनें लगी होंगी उधर जो है वो चेंजिंग ज़ोन होगा। पीली लाइनें जो होती हैं उसको हम एक्सेलरेशन ज़ोन को ज़ाहिर करती हैं। किसी भी टीम का खिलाड़ी इस इलाके से स्टार्ट ले सकता है, लेकिन बैटन तब्दील नहीं कर सकता। बैटन सिर्फ तब्दीली के जो चेंजिंग ज़ोन है उधर ही कर सकता है। गलियों की तब्दीली। 4 ज़रब 400 मीटर डाक दौड़ में हर टीम के खिलाड़ी 500 मीटर फासला तय करने के बाद पहली गली में आ सकते हैं। दौड़ का स्टार्ट और जीने। 4 ज़रब 100 डाक दौड़ में खिलाड़ियों को 400 मीटर दौड़ के जीने दिए जाते हैं।
अगर जिसमें 100 मीटर जो है वो खिलाड़ी दौड़ना होता है, और 4x400 जिसमें खिलाड़ियों ने जो है वो 400 मीटर का फासला तय करना होता है एक खिलाड़ी ने, उन उसमें जो है वो क्या होता है, उसमें वो 400 मीटर जमा 200 मीटर प्लस स्ट्रेंजर मिलाकर फिर जो है वो स्टैगर दिए जाते हैं, ताकि तमाम खिलाड़ी जो हैं वो एक जैसा फासला तय कर सकें। तमाम खिलाड़ियों को जीने दौड़ के स्टार्ट में ही दिए जाते हैं। पहले ही जो है वो खिलाड़ियों को स्टैगर्स दिए जाते हैं। स्टैगर्स के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है कि स्टैगर्स कैसे दिए जाते हैं, तो वो पहले ही दे दिए जाते हैं ताकि किसी भी खिलाड़ी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। ट्रैक और गलियाँ। ट्रैक और गलियाँ डाक दौड़ों के लिए 400 मीटर का ही ट्रैक इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैक जो होता है ये इसमें भी जो है वो 400 मीटर का ही होगा, और एक ट्रैक जो होता है उसमें 8 या 9 गलियों वाला इस्तेमाल होगा, या उसमें 8 होंगी या 9, और चौड़ाई जो है वो हर गली की 1.22 मीटर। ट्रैक की तमाम लाइनों की मोटाई जो है वो 5 सेंटीमीटर होती है। फ़ाल्स स्टार्ट। फ़ाल्स स्टार्ट क्या होता है, किसी भी टीम को फ़ाल्स स्टार्ट की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। फ़ाल्स स्टार्ट यानी गलत स्टार्ट लेना फ़ाल्स स्टार्ट है, इसमें जो है वो फ़ाल्स स्टार्ट की इजाज़त नहीं है। IAAF के कानून के मुताबिक पहले फ़ाल्स स्टार्ट पर टीम से डिस्क्वालीफाई हो जाती है। अब जो है वो स्प्रिंट दौड़ें जो होती हैं उसमें फ़ाल्स स्टार्ट की वार्निंग ख़त्म कर दी गई है। पहले वार्निंग दे दी जाती थी, अब जो है वार्निंग वो भी जो है वो ख़त्म कर दी गई है। नेक्स्ट है खिलाड़ी और बैटन। हर खिलाड़ी बैटन के साथ बैटन ये जो एक लोहे या धात की बनी होती है, ये बैटन होता है, इसको पकड़कर खिलाड़ी ने जो है वो भागना होता है। अगर खिलाड़ी इसको पकड़ के या गिर गया है उसका, तो भी उसको उठाकर दोबारा फिर भागना है। अगर वो उसको दौड़ते हुए उसका गिर गया और वो खुद भाग रहा है तो वो डिस्क्वालीफाई कर जाएगा, उसका फाउल हो जाएगा। और बैटन के बगैर मुकम्मल की गई दौड़ जो होती है वो नाकाम दौड़ जो है वो तस्वर होती है। बैटन की तब्दीली। खिलाड़ी बैटन देखकर या बगैर देखे तब्दील कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बैटन को देखेंगे फिर तब्दील करना है, तो वो आगे उसका अगर मुंह आगे है और वो हाथ से जो है वो इतना है कि वो कर सकता है, तो वो बगैर देखे भी बैटन को पकड़ सकता है। बैटन की तब्दीली के दौरान कोई भी खिलाड़ी दूसरे की गली में नहीं जा सकता, अपनी गली में ही भागना है जब बैटन चेंज करना है। बैटन तब्दील करते वक्त पकड़ाया जाएगा, दूसरे खिलाड़ी की तरफ फेंका नहीं जाएगा। ये नहीं है कि अगर एक खिलाड़ी इधर खड़ा है यानी उसका साथी, और उसी टीम का दूसरा खिलाड़ी इधर है जिधर से दूसरे ने भागना शुरू करना है, तो वो पहले वाला जो है इधर से ही इधर फेंक दे और दूसरे को कहे कि वो भागना शुरू कर दे, तो ये भी फाउल हो जाएगा। पहले वाला खिलाड़ी जब तक इधर नहीं पहुंच जाता उसके हाथ में पकड़ाना है, फेंकना नहीं है। बैटन एक ही होगा, किसी भी टीम के पास दो बैटन नहीं होंगे। एक ही बैटन को जो है वो चारों खिलाड़ियों ने लेके भागना है, 2 3 4 वगैरह खिलाड़ी नहीं होंगे। नेक्स्ट है गलियों की तकसीम। तमाम टीमों को गलियां कुरानंदाजी के ज़रिए अलॉट की जाएंगी। आमतौर पर 1 2 7 8 नंबर गलियों की कुरानंदाजी पहले की जाती है, और 3 4 और 5 6 नंबर गलियों की दूसरी कुरानंदाजी में शामिल किया जाता है। अपनी मर्ज़ी से गलियों का इंतखाब नहीं किया जा सकता, यानी ये अपनी मर्ज़ी से हम कोई गली नहीं ले सकते कि अगर हम मुझे 8वीं पसंद है तो मैंने कहा मैं 8वीं गली लूँ। नहीं, इसकी कुरानंदाजी होगी, जितने भी खिलाड़ी होंगे कुरानंदाजी से जो है वो खिलाड़ियों को उनकी गलियाँ दी जाएंगी जिसमें वो भागेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, डाक दौड़। अल्लाह हाफिज़।